नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी गीता के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं भगवत गीता के श्लोकों से सुरक्षा के कुछ अमूल्य पाठ। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 6 अध्याय के 32वें श्लोक की, जो इस प्रकार है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सरल अर्थ में श्लोक का मतलब है कि जो व्यक्ति सबको अपने समान समझता है और दूसरों के सुख दुख को अपने सुख और दुख की तरह महसूस करता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अब जरा रुकिए और सोचिए, जैसे हम अपने लिए दर्द या खतरे को स्वीकार नहीं करते हैं, क्या हम दूसरों के सुख दुख या खतरों को महसूस करते हैं? दोस्तों, अगर हम इस श्लोक के असली भाव को सुरक्षा के संदर्भ में समझें, तो एक सच्चा सेफ्टी लीडर वही है जो दूसरों के सुख दुख को, उनके खतरों को और उनकी सुरक्षा को अपने सुख दुख, अपने खतरों और अपनी सुरक्षा के समान महसूस करता है। यह श्लोक हमें समता और सहभाव अर्थात इक्वालिटी एंड चैरिटी के बारे में बताता है। तो आइए भगवत गीता के श्लोक से हम सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीखते हैं। पहला सबक है दूसरों की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा मानना, अर्थात कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ अदर्स एज योर ओन सेफ्टी। यह सबसे फंडामेंटल सीख है। अक्सर कार्यस्थल पर लोग सोचते हैं, मैंने अपना पीपी पहन लिया है, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई दूसरा नहीं पहन रहा है। यह सोच गलत है। इस श्लोक की शिक्षा है कि अगर किसी और की जान को खतरा है, तो वह उतनी ही चिंता का विषय है जितनी आपकी अपनी सुरक्षा। अगर हम इस श्लोक की भावना को वर्क प्लेस सेफ्टी में अपनाएं, तो हम हर सहयोगी को अपने जैसे मानकर उसकी सुरक्षा की उतनी ही चिंता करेंगे जितनी खुद की करते हैं। जब आप वर्क प्लेस पर हो और किसी को गलती करते हुए देखें, तो यह ना सोचें कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये उसकी गलती है, बल्कि ये सोचें कि अगर उसकी जगह मैं होता तो मुझे कैसा लगता अगर कोई मुझे सलाह दिए बिना वहां से चला जाता। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में कोई कर्मचारी ग्राइंडर मशीन पर बिना फेस शील्ड के काम कर रहा है। अगर आप चुप रहते हैं तो आप उस व्यक्ति को खतरे में छोड़ रहे हैं, लेकिन यदि आप उसे रोकते और कहते हैं, अरे भाई फेस शील्ड पहन लो, अगर कोई चिंगारी आंख में चली गई तो क्या होगा, तो आप उसकी सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं। सच्चा सेफ्टी लीडर वह है जो अपने साथियों की सुरक्षा को भी अपनी सुरक्षा की तरह ही महसूस करता है। यहां योगी होने का अर्थ है निष्क्रिय दर्शक ना बनकर जिम्मेदारी से तुरंत हस्तक्षेप करना। यही भावना अर्थात ओनरशिप इस श्लोक की आत्मा है। दूसरा सबक है अनुभूति अर्थात एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरे की स्थिति को समझना। जब आप सहकर्मियों की भावनाओं, दबावों और परिस्थितियों को समझते हैं, तब आप उन्हें बेहतर सलाह और समर्थन दे सकते हैं। एम्पैथी केवल यह जानना नहीं है कि कोई अनसेफ कार्य कर रहा है, बल्कि यह समझना भी है कि वह ऐसे क्यों कर रहा है। क्या वह नौकरी में नया है? क्या उसे ट्रेनिंग नहीं मिली है? क्या उसे जल्दी काम खत्म करने का दबाव है? इत्यादि इत्यादि। जब आप रूट कॉज को समझते हैं, तभी आप सच्चा बदलाव ला सकते हैं। जब कोई पीपी ना पहन रहा हो या खतरनाक तरीके से काम कर रहा हो, तो यह सोचें कि अगर ऐसा काम मेरा कोई सगा करता तो क्या मैं चुप रहता। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यदि कोई नया कर्मचारी बिना ग्लव्स पहने काम कर रहा है क्योंकि उसे जल्दी काम खत्म करने का दबाव है, तब आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो यह समझकर उसे डांट दो कि यह तो जानबूझकर नियम तोड़ रहा है, जो कि गलत प्रक्रिया है, या फिर यह समझकर कि शायद उसे ग्लव्स के साथ काम करने की आदत नहीं है, या इसे लगता है इससे प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है, और उसके पास जाकर उसे समझाओ कि अगर तुम्हें कोई चोट लग गई तो तुम्हारा पूरा परिवार प्रभावित होगा। चलो मैं तुम्हें सही तरीका बताता हूं, जो कि सही प्रतिक्रिया है। यह दृष्टिकोण दोष ढूंढने की नहीं, समाधान देने की सोच से आता है। दूसरे को समझाना डांटने से ज्यादा प्रभावशाली होता है
और यही अनुभूति की शक्ति है। इस पाठ की मूल भावना है दबावों को समझना और समझदारी से समझाना। याद रखिए, एम्पैथी इज द ब्रिज बिटवीन कंप्लायंस एंड केयर। तीसरा सबक है टीम वर्क और परस्पर देखभाल, अर्थात टीम वर्क एंड म्यूचुअल केयर। सेफ्टी इज नॉट एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ शेयर्ड मिशन। जब एक व्यक्ति से गलती होती है तो पूरा वर्क प्लेस उसकी कीमत चुका सकता है। परस्पर देखभाल का अर्थ है मैं सिर्फ इसलिए कुछ कहता हूं क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। यह एक इमोशनली इंटेलिजेंट सेफ्टी कल्चर की पहचान है। यह श्लोक बताता है कि एक सच्चा योगी वही है जो सबको एक जैसा समझे। यही भावना वर्कप्लेस में बड़ी सिस्टम या सेफ्टी फॉर ऑल जैसी सोच को मजबूती देती है। जब एक टीम का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखता है तो यह एक संगठन में एक आत्मनिर्भर अर्थात इंटरडिपेंडेंट सेफ्टी कल्चर विकसित करने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई कर्मचारी ऊंचाई पर काम कर रहा है और उसने सेफ्टी हार्नेस ठीक तरह से नहीं पहना है तो उसका साथी तुरंत उसे ठीक तरह से पहनने को कहता है और उसे ठीक तरह से पहनने में उसकी मदद करता है। या फिर एक वेल्डर ने काम के दौरान सिंथेटिक कपड़े पहने हैं जो कि चिंगारी पड़ने से आग पकड़ सकते हैं। आप पास से गुजरते हैं और बिना बोले निकल जाते हैं। सोचो, अगर चिंगारी के कारण उसके कपड़े आग पकड़ लेते हैं और एक दुर्घटना हो जाती है तो क्या आप जिम्मेदार नहीं होते? क्या आप खुद को दोषी नहीं ठहराएंगे? जब आपकी टीम में प्रत्येक कर्मचारी एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं तो छोटे छोटे सेफ्टी चेक्स साझा जिम्मेदारी बन जाते हैं। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि उसका साथी सही पीपी पहने, सुरक्षित कार्य करे और किसी भी खतरे को रिपोर्ट करे। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि आपसी देखभाल की भावना है। इस पाठ की मूल भावना है कलेक्टिव केयर अर्थात एक दूसरे की मदद। याद रखिए, व्हेन सेफ्टी इज एवरीवन्स केयर, एक्सीडेंट्स बिकम एक्सेप्शनली रेयर। चौथा सबक है आत्म जागरूकता अर्थात सेल्फ अवेयरनेस। कोई नियम, कोई साइन बोर्ड, कोई ट्रेनिंग उतनी असरदार नहीं होती है जितनी व्यक्ति की आत्म जागरूकता। अगर हम इस भाव से सोचें कि अगर मेरी एक गलती से किसी का जीवन बदल सकता है तो मैं कभी लापरवाह नहीं बनूंगा, तब हर फैसला खुद ब खुद सतर्कता से लिया जाएगा। यदि हम दूसरों को अपने जैसा माने तो कोई भी अनसेफ एक्ट करने से पहले हमारी अंतरात्मा हमें रोकेगी। अगर हम अंदर से सजग हों यानी हमारी अंतरात्मा जागृत हो तो हम बिना किसी सुपरविजन के भी सुरक्षित व्यवहार करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर किसी सीनियर टेक्नीशियन ने शॉर्टकट अपनाया और सेफ्टी इंटरलॉक को बाईपास कर दिया, अगले दिन कोई जूनियर वर्कर भी वही करता है क्योंकि उसे लगा कि ये तो अलाउड है। अब सोचिए, उस सीनियर टेक्नीशियन की एक चूक कैसे दोहरी चूक बन गई। लेकिन अगर उस टेक्नीशियन ने सोचा होता, मैं एक रोल मॉडल हूं, मेरे काम को जूनियर देख रहे हैं, मेरी लापरवाही उनकी सुरक्षा भी खतरे में डाल सकती है, तो शायद वह यह कदम ना उठाता। इस पाठ की मूल भावना है अंतरात्मा की भूमिका अर्थात द रोल ऑफ कॉन्शियंस। याद रखिए, अवेयरनेस इजंट टॉट, इट इज अवेकन्ड एंड दैट अवेकनिंग बिगिंस विद एम्पैथी। दोस्तों, इस श्लोक का वास्तविक सार यह है कि जब हम दूसरों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी के रूप में समझना शुरू करते हैं तो हम सच्चे सेफ्टी लीडर बन जाते हैं। आज के पाठ में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्या आपने इस श्लोक के सार को अपने जीवन में उतारा है और किसी के अनमोल जीवन को बचाने में कभी योगदान दिया है। और हां, अगर आप भारत को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को जरूर सब्सक्राइब करें और भगवत गीता से प्रेरित हमारा ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। याद रखें,
एक सच्चा सेफ्टी लीडर वो नहीं होता है जो केवल खुद नियमों का पालन करे, बल्कि वह होता है जो अपने आचरण से हर दिन दूसरों को भी उन्हें दिल से अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता के एक नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर के रूप में दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। नमस्कार, जय हिंद।